बाबा कहते हैं कि तुम श्रीमत पर अपना तन मन धन जब लगाते हो तो वो विश्व कल्याण में लगता है। अब ये जो विश्व कल्याण है ना, ये बहुत सटल चीज़ है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि विश्व कल्याण हो रहा है तो कुछ पता तो चलना चाहिए, है ना। व्यक्ति मनसा सेवा भी करता है तो सोचता है कि पता नहीं उस तक पहुंची या नहीं पहुंची। तो बाबा ये हमें एक लॉ बताते हैं कि जब तुम श्रीमत प्रमाण तन मन धन लगा रहे हो तो उससे विश्व कल्याण होता है। और वो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम इतने बॉडी कॉन्शियस होते हैं, मटेरियलिस्टिक, कि हम सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस और इन चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन विश्व कल्याण वास्तव में एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट के द्वारा होता है, जो हो रहा है बाबा की श्रीमत प्रमाण। जैसे जैसे बच्चे स्वाहा होते जाते हैं तो हमारा सब कुछ विश्व कल्याण के कार्य में लगता है। लेकिन ये बहुत सटल है और इसको हम फेथ से ही देख सकते हैं, क्योंकि जब तक चेंज नहीं होता। मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि जैसे हलवा बनता है मोस्टली, है ना, तो हलवा जब बनता है तो आप उसको अगर बनने से 10 मिनट्स पहले भी देखेंगे ना तो आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ हो गई है इसका, ना तो कुछ रंग आ रहा है, ना ये कुछ बनता सा लग रहा है, ये कुछ अलग ही लग रहा है। और वो 10 मिनट के बाद ही आपको दिखता है कि ये रेडी हो गया और ये अलग अब चेंज आ गया। तो ये जो आप सोचो, कोई भी चीज़ को अंडर प्रोसेस जब हम देखते हैं, है ना, कोई मकान भी रेनोवेट होता है, आप उसको अंडर प्रोसेस देखो तो आपको लगेगा ये तो कभी ख़त्म होने वाला काम नहीं है, या ये तो ऐसा लगता है ये कभी मैं तो जब देखती हूँ मुझे लगता है ये साफ़ ही कैसे होगा, ये तो इतना गंदा कर देते हैं, तो ये साफ़ भी नहीं हो सकता, ऐसा लगेगा। लेकिन फिर, है ना, आप देखेंगे महीने भर में वो चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम देखते हैं ना, जब अंडर प्रोसेस है, जब फाइनल हुआ नहीं है, तो हमें कभी कभी लगता है पता नहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, वही क्राइम भी है, दुख भी है, सब कुछ है, विश्व कल्याण कहाँ हो रहा है। लेकिन बाबा कहते कि जब ये तुम समझो कि शिव बाबा भगवान, है ना, ज्ञान का सागर तुम्हें बता रहे हैं कि तुम जो भी कुछ तन मन धन ईश्वर श्रीमत प्रमाण ईश्वरीय डायरेक्शन पर लगा रहे हो, क्योंकि अब कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई मनुष्य के कहने से कुछ कर रहे हैं। बाबा हमें जो प्रैक्टिकल आके मुरली में बता रहे हैं, उस प्रमाण जब हमारा तन मन धन यूज़ हो रहा है तो उससे विश्व कल्याण हो रहा है। और एक एक आत्मा जब पावन बनती है और पावन बनाती है तो उसके आसपास जो वायुमंडल है वो शिफ्ट हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाई देगा, जो बाबा कहते हैं कि अंत में वो जो दो फोर्सेस हैं, है ना, विश्व परिवर्तन के, जो कंस्ट्रक्टिव फोर्स तुम जनरेट कर रहे हो और जो विनाश वाले डिस्ट्रक्टिव फोर्स जनरेट कर रहे हैं, वो आपस में टकराएंगे और फाइनली परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो इस समय तुम्हें इसमें भी निश्चय रख के चलना पड़ता है ना, क्योंकि कई बार आप शुभ भावना भी दे रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपको लगता है पता नहीं इसका रिज़ल्ट तो कुछ दिख नहीं रहा या आ नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं इसमें भी निश्चय बुद्धि होकर हमें चलना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई तुम्हें प्रूफ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा तुम्हें धीरज रखना पड़ेगा, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। अब मेहनत तो बहुत समय करते हैं, फल तो अल्टीमेटली आता है ना।
तो उस समय पर व्यक्ति कहता है कि इन्होंने मेहनत की इतने सालों तो फल मिला, हमने नहीं की, उस समय हमें लगा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये विश्व कल्याण में तुम्हारा तन मन धन लगता है, तुम्हारा कुछ भी ज़ाया नहीं जाता, जो भी तुम श्रीमत पर करते हो उसका तुम्हें एवज़ा मिलेगा। और बाबा कहते हैं उसके बदले तुम्हें क्या मिलता, तुम मनुष्य से देवता बनेंगे और दुनिया स्वर्ग बनेगी, ये होगा। हाँ, तो हर कदम में अपनी कमाई गिनते हो, हर कदम जो हम श्रीमत पर चलते हैं ना उसमें हमारी कमाई हो रही है। वो बाद में हिसाब किताब निकलेगा, लेकिन कमाई हो रही है। और जैसे कल बाबा ने कहा ना कि तुम्हें पता चले या ना चले, तुम जो भी कुछ श्रीमत प्रमाण कर रहे हो उसमें कमाई भी हो रही है, और जो उल्टे कर्म कर रहे हो उसमें खाता भी बन रहा है ना। तो कई बार मनुष्य, जो आप आजकल देखते हैं कि परिस्थिति जब बुरी आती है तो कैसे आती है, बहुत दस्तक दे के आती है क्या, नहीं, अचानक बदल जाती है ना। कल तक स्वस्थ थे, आज बीमारी आ जाती है, आज दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे वहाँ पर भी अचानक सारा जो अकाउंट है वो सामने आ जाता है। तब तक तो यही सोचते हैं ना हमारे कर्म बड़े अच्छे हैं इसीलिए हमारे कोई पेपर नहीं आ रहे, लेकिन अचानक आता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो पुण्य का खाता भी है ये स्लोली ग्रेजुअली जमा होता जाता है, और अचानक आपको पता चलेगा कि रिज़ल्ट जब निकल रहे हैं तो आप मनुष्य से देवता बन रहे हैं ना। और ये सतयुग में भले भूल जाएंगे कि हम संगम युग में पुरुषार्थ करके बने, लेकिन अंत में तो देख के ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अंत में बिना देखे जाएंगे कि हमने पुरुषार्थ किया तो पाया, अपनी रिज़ल्ट देख के जाएंगे, है ना। तो ये बातें समझ कर चलनी होती। और विश्व कल्याण, मैं आपको इसमें ना एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगी जो डेनीज बहन ने एक बार अपने क्लास में सुनाया था, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि एक बार एक पार्टी में किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो बाबा के पास पार्टी आई थी, तो उसमें किसी का एक कार एक्सीडेंट हो गया। तो जब कार एक्सीडेंट हो गया तो वो प्रैक्टिकली सब कोमा में ही थे, और एक जो व्यक्ति था वो थोड़ा सीरियस था। तो उस आत्मा की सेवा के लिए इनको कहा गया कि आप इनकी सेवा में रहो इनकी। तो इन्होंने कहा कि क्या सेवा है, तो बोले कुछ सेवा नहीं है, वो तो वैसे ही कोमा में है, तो आप बस रात की आपकी ड्यूटी रहेगी, आप हॉस्पिटल में रहना, बैठे रहना, तो इतनी सेवा है। तो फिर उनको आया ये सेवा भी क्या है, बस बैठे ही रहना है, कुछ करना भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, अच्छी बात है कि रात की सेवा है, तो और वैसे भी हॉस्पिटल का वायुमंडल है, हर एक दुखी है, तो मैं आराम से बाबा को याद करके और सकाश देती रहूँगी, हो गया। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर इनको लगा कि मेरी तो कुछ, है ना, मैं बैठी और इतना, तो उसका कोई रिज़ल्ट भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। फिर उस दिन बाबा मिलन था, जिस दिन इन्होंने शरीर छोड़ा, तो फिर ये अपना हॉस्पिटल से आके और तैयार होके बाबा मिलन के लिए आने लगे। तो जब बाबा मिलन के लिए आ रहे थे तो रास्ते में इनको बड़ी खुशी हो रही थी, बहुत खुशी, जैसे अंदर से ना गदगद हो रहे हैं। तो इनको गिल्टी फील हो रहा है कि अब कोई शरीर छोड़ दिया, उसको जिम्मेवारी मुझे दी थी, वो शरीर छोड़ दिया, और यहाँ मुझे खुशी हो रही है, और कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि एक तो उसने शरीर छोड़ दिया, इनको दुख भी नहीं है, इनको और खुशी हो रही है, और मुझे भी समझ ना आए ये खुशी हो क्यों रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो भी है, मैंने उसको थोड़ा स्टिफल किया कि ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता, और चली आई और बाबा से मिलन मनाया। फिर बाबा पर्सनल मुलाकात जब करते थे तो बाबा ने उनको कहा आज आपको बहुत खुशी हो रही है,
कहा कि ये बात तो सिर्फ मुझे पता है और देखो बाबा को पता है और किसी को तो पता भी नहीं है। तो फिर बाबा ने उनको कहा कि आपने श्रेष्ठ कर्म किया है ना, इसीलिए आपको खुशी हो रही। तो वो क्लास में डेनिस बहन ये समझा रहे थे कि हम कभी कभी बहुत कुछ करते हैं जो अपेरेंटली लगता है कि हमने किया, उसका रिजल्ट निकलता है, तो हमें लगता है अच्छा ये श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन चलो ड्रामा प्रमाण, उसने शरीर छोड़ना था, उसने शरीर छोड़ा, मेरा कोई वहाँ हाथ पैर से कोई कर्म नहीं था। लेकिन मैंने जो रात में बैठ के बाबा को याद किया, उस कर्म का मुझे खुशी का एवजा मिला, है ना। तो कई बार हम श्रेष्ठ कर्म, या श्रेष्ठ कर्म बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार आप सिर्फ शुभ भावना रख रहे हैं। और मैंने ये देखा कि कई परिस्थितियों में मैंने ये चीज़ देखी कि आप बहुत कुछ करके जो नहीं कर पाते, वो आप बाबा की सिर्फ सूक्ष्म याद में रहे तो हो जाता है। आप कई बार बहुत सारी सोच चलाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं होता। और कई बार आप सिर्फ, जो आज बाबा कहते हैं ना, साक्षी होकर बाबा की याद में, बाबा को साथी बनाकर आप बस अपनी जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है वो करते चले जाते हैं। तो मैंने देखा वो एक एनर्जी शिफ्ट अचानक से होता है और वो जो बात थी वो गायब हो जाती है और कुछ और उसकी जगह पे आ जाता है। तो ये मैंने इस सटल एनर्जी शिफ्ट के बहुत सारे अपने इस ब्राह्मण जीवन में उदाहरण देखे। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए ये जो तन मन धन तुम श्रीमत पर लगाते रहो, है ना। बाबा ने तुम्हें जो भी तन मन धन से स्वपुरुषार्थ या सेवा के लिए डायरेक्शन दिए हैं वो करते रहो, और उसमें विश्व कल्याण भी है और स्व कल्याण भी समाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्व कल्याण है। बाबा कहते हैं विश्व कल्याण, भारत तो क्या विश्व तो क्या, लेकिन इंडिविजुअल का भी उसी में ही कल्याण समाया हुआ है ना। और बाबा आज कहते हैं माया बेहोश कर देती है, बीमार कर देती है ना। माया जब बेहोश और बीमार करती है तो उस समय पर हमें ऐसा लगता है मेरी स्थिति ठीक नहीं है ना। तो जैसे दुनिया में कहते हैं ना, बीमार हो गए तो शरीर ठीक नहीं लगता। यहाँ जब बेहोश या बीमार होते हैं तो स्थिति ठीक नहीं होती है ना। लेकिन जब स्थिति ठीक नहीं है तो क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो जब स्थिति ठीक नहीं है तो उस समय पर ज्ञान योग की संजीवनी बूटी लेते रहना है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब स्थिति ठीक नहीं होती तो हम ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से दूर चले जाते हैं, है ना। और फिर माया ने बेहोश करने के बाद मार ही डाला, पता ही नहीं चलता, है ना। मैं ऐसे कईयों को देखती हूँ रोज़ आने वाले जो बिल्कुल रुक गए। अब भले ही उनको ऐसा लगता होगा कि हमें भी अभी भी बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन पूरी यात्रा रुक जाती है और मनमत पर आत्मा की जो यात्रा है वो ख़त्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। उनको लगता है कि हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर इतना चल रहे हैं, इतना कर रहे हैं तो ऐसा आप मुझे बोलो, एक्चुअली सच्चाई तो है, पर ऐसा क्यों होता है कि जो उस टाइम होता है उसे लगता है अरे कौन बाबा को याद करे, कौन याद करे, पहले मुसीबत से निकले। हाँ, तो ये इसीलिए देखो ऐसा, क्योंकि हमारी जो ये संस्कार है ना, जब अच्छा नहीं लगता तो मेहनत नहीं करना चाहते या उस समय पर हमें उमंग नहीं आता। लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं, मैंने एक बार एक ब्लॉग इस पर लिखा था, क्रिएट गुड ओल्ड हैबिट्स, है ना। क्योंकि दुनिया में कहते हैं कि हैबिट्स डाई हार्ड। तो मनुष्य की जो आदत होती है, जो संस्कार होता है,
वो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, संस्कार। व्यक्ति देखो डायबिटिक हो जाता है, डॉक्टर उसका बता रहा है तुम्हारा ये लेवल हो गया है डायबिटीज़ का, फिर भी चीनी खाना नहीं छोड़ता, है ना। मरे तो मरे, चीनी खा के मरे कहते हैं। मैंने ऐसे कहते सुना है लोगों को, है ना। मरूंगा तो केक खा के, आइसक्रीम खा के मरूंगा, तो ऐसे भी कहते हैं ना। तो ऐसे ये आदत कितनी बड़ी चीज़ होती है कि आपको भय और हर प्रकार की भावना से ऊपर ले जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही इतना संस्कार बना लो, ये जो श्रीमत पर चलने का इतना संस्कार बना लो कि ये संस्कार तुम्हारे काम आए, और वास्तव में संस्कार ही काम आएगा। वास्तव में अंत में संस्कार ही काम आएगा, क्योंकि आपको अभी जैसे हम श्रीमत पर जब भी करते हैं कुछ, तो क्यों करते, सोच समझ के करते हैं ना। हम सोच के उठते हैं कि अमृत वेला उठना चाहिए, है ना। अच्छा, अमृत वेला तो उठना चाहिए, लेकिन अमृत वेला अगर ना उठे तो कितने बजे उठना चाहिए वो आपको सोचना नहीं पड़ता, वो आपका संस्कार है। तो अमृत वेला संस्कार क्यों नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, और बाबा मुरली सुनना ऑप्शनल क्यों है, संस्कार क्यों नहीं है। आज दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बेड रिडन होते भी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के बिना नहीं रहते, या कोई कुछ और पढ़ता है, कोई अपना शास्त्र पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है। तो आत्मा संस्कार तो बनाती है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो सब कुछ तुम करते हो ये संस्कार बन जाए, और जब संस्कार बनेगा ना तभी हम निरंतर कर सकेंगे, है ना। देखो व्यक्ति सोचता है कि आज अच्छा नहीं लग रहा तो बाबा को याद नहीं करता, या अमृत वेला सो जाता हूँ, या मुरली मिस कर देता हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ी सोचता है कि आज ऑफिस नहीं जाता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ, या मैं बच्चों से बात नहीं करता हूँ, या कमरा बंद करके, है ना, सबको बाहर कर देता हूँ, ऐसा तो नहीं सोचता। तो जैसे वो नेचुरल है हमारे लिए, बाबा कहते इतना ये संगम युगी जीवन नेचुरल होना चाहिए, जीना यहाँ मरना यहाँ इतना होना चाहिए, है ना। इसी को कहते निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प माना और कोई ऑप्शन नहीं है ना। मुझे तो कोई बात होती है तो कहते हैं आप क्या करेंगे, तुम वही करेंगे जो करते हैं, और क्या करेंगे, और तो कुछ आता नहीं है ना, और कुछ आता नहीं है, और कुछ पता नहीं है, तो यही करेंगे, है ना। तो बाबा कहते कि ये जो ज्ञान योग की संजीवनी बूटी है, वो भी संजीवनी बूटी लेकर कौन है, हनुमान, है ना। तो महावीर होंगे तब तो जाके वो ज्ञान योग की संजीवनी बूटी आएगी, और फिर सुरजीत होंगे। और मैंने इस यात्रा में यही देखा कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी बात हो गई, या आप अपसेट हो जाएंगे, या परेशान हो जाएंगे, या दुखी हो जाएंगे, लेकिन जब आपने अपनी जीवन को ऐसा निर्विकल्प बना दिया ना कि बस यही है, अब कितने बजे उठना है तो 4 ही बजे उठना है, या क्या करना है तो मुरली ही सुननी है, मुरली ही पढ़नी है, मुरली ही सुनानी है, तो जब ये हाल हो जाता है ना तो फिर आप उसी में ही ठीक भी हो जाते हैं, कोई ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगता। मतलब आप वही करते करते आप 2 दिन में देखेंगे आपकी स्थिति भी ठीक है, बात भी ठीक है, सब ठीक है। तो बाबा कहते हैं ये जो माया बेहोश करती है और माया ठीक करती है ना, तो ये माया की से ठीक होना है, उस बेहोशी से निकलना है। तो बात कोई परिस्थितियों की नहीं होती, बात होती है जो अंदर ट्रिगर हुआ है उसको शांत करना है। क्योंकि दुनिया में तो आज बहुत कारण है दुख के, दुनिया में कोई दुख का एक कारण नहीं है, दुनिया में आज बहुत सारे दुख के कारण हैं। पर क्या आप सब कारणों से दुखी हैं? आप एक पर्टिकुलर कारण से दुखी हैं, एंड दैट इज माया फॉर यू, है ना। तो दुनिया में ऐसा बहुत सारे कारण है जिससे आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप उस पर्टिकुलर कारण से इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो आपकी
संस्कारों के साथ आपकी किटकिट हो रही है। और जैसे ही आप ये संजीवनी बूटी लेते जाएंगे, और बाबा तो है ही सुप्रीम सर्जन, बाबा को ठीक पता है बच्चे को क्या देना है, क्या समझाना है, तो वो संजीवनी बूटी लेके ठीक हो जाना है। लेकिन अगर हम जो मेरे ड्रामा में है, मानो किसी के ड्रामा में सिर्फ मुरली है तो ठीक है, यहाँ मुरली भी है, मंथन भी है, क्लास भी है, तो हमें वो सारा रेगुलर पैटर्न जो अपना है वो मेंटेन करना है। और अगर हम करते रहेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और मनमत पर चलेंगे तो धीरे धीरे माया पूरा खा जाती है। बाबा कहते हैं कि माया तो जैसे है ना, चूहे की तरह कुतर जाती है और फिर धीरे धीरे ख़त्म कर देती है और पता भी नहीं चलता। और आत्मा को ऐसा ही लगेगा कि मैं ठीक चल रहा हूँ, लेकिन ख़त्म हो जाती है यात्रा, है ना। तो ये भी बाबा हमें कहते हैं। इसमें जो एक और बात समझने की है वो ये कि कई बार हमें एक झटका लगता है या धक्का लगता है ना, कोई भी ज्ञान मार्ग में भी, पुरुषार्थ में भी, चाहे आप पुरुषार्थ में चाहे सेवा में भी बहुत सारी बातें आती हैं, हम उसको पार भी कर लेते हैं। लेकिन कई बार वो जो बातें होती हैं ना, वो एक अंदर ट्रॉमा छोड़ देती है ना। और कई बार ऐसा लगेगा जैसे ये आत्मा जो है चलते चलते अचानक टूट गई, लेकिन अचानक नहीं टूटते। वो जो जड़ जो होती है ना, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई होती है। विथ एवरी ब्लो वो जड़ कमज़ोर होती जाती है। जैसे जब जड़ कमज़ोर होती है तो आपको पता नहीं चलता ना, पेड़ गिरता है तो पता चलता है। एक पेड़ खड़ा है, जड़ बहुत कमज़ोर है तो भी पता थोड़ी चलेगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे तूफानों से आत्मा निकल गई, लेकिन ये छोटी सी बात से हिल गई, लेकिन वो छोटी सी बात से नहीं हिलते। वो जो हर तूफान है ना, वो धीरे धीरे उसको कमज़ोर करता जाता है। तो इसीलिए ये जो संजीवनी बूटी है, इसको हमें ठीक से समझना है कि मानो कोई बात भी होती है, कोई परिस्थिति आ गई, कोई चीज़ हो गई, तो उस समय पर क्या हम ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से ठीक होते हैं, हील होते हैं, या हम बस चलने लगते हैं पर वो कांटा चुभ गया है और कहीं ना कहीं वो अंदर दर्द जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये हमें चेक करना होता है, क्योंकि जो मेरा अनुभव है ऐसा ही होता है कि जब कोई बात होती है तो पार तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से ज्ञान योग से अपने आप को ठीक नहीं करते, है ना। तो सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, बाबा सबसे मीठा है, ड्रामा वंडरफुल है, वहाँ तक आए नहीं हैं, है ना। अभी जैसे मुझे जब नए भाई बहनें आते हैं तो हम लोग स्पेशली ये क्लास वहाँ पर कराते हैं कि कई बार व्यक्ति कहता है एक्सेप्टेंस, तो कहता है कि हाँ मेरे जीवन में जो भी हुआ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब बाबा कहते हैं एक्सेप्टेंस, तो एक हैप्पी एक्सेप्टेंस, वो मजबूरी वाला एक्सेप्टेंस नहीं, क्योंकि मजबूरी वाला एक्सेप्टेंस तो करना नहीं पड़ता, वो तो ड्रामा करवा ही देता है। लेकिन क्या ज्ञानी होकर भी हम मजबूरी वाला एक्सेप्टेंस ही करते हैं, या हम स्वमान में हैं, हमारे को वो नशा, वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख तो नहीं नीचे चला गया, है ना। कई बार ऐसे भी मुरली सुनते रहेंगे, कहेंगे हमें निश्चय है, निश्चय है, पर निश्चय हिल चुका है। कई प्रश्न अंदर आ चुके हैं, कई बातें अंदर आ चुकी हैं, तो धीरे धीरे फिर बाद में लगता है कि ये इस बात से हिल गए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जड़ कमज़ोर है। इसलिए अपने आप को बहुत चेक करना है ना। क्योंकि देखो पीछे मुझे एक बार एक भाई आया, तो वो ज्ञान में है, लेकिन जब उसको बीमारी हुई कोई शरीर की, तो वो उस बात को बयान कर रहा था, तो मुझे कहता कि
मतलब दीदी देखो अब हो जाता है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, बाबा है पर ठीक है, बाबा कहता है कि कल्याणकारी है ड्रामा तो कल्याणकारी मान लेते हैं और चलते रहते हैं। तो मैंने उसको कहा नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कहता बाबा, कल्याणकारी है उसको समझो, है ना। और नहीं समझ पाते तो क्या होता, अभी तो चलो मुरली छूटी नहीं, लेकिन फिर कोई बात आती है तो मुरली भी छूट जाती है, क्योंकि वहाँ अंदर आ गया है कि मुझे वो जो भक्ति की मत है ना उसने काम कर दिया है कि बाबा को थोड़ी तो मदद करनी चाहिए थी या कुछ तो मुझे इसमें शफा मिलनी चाहिए थी। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो यात्रा है ये तो मजबूत बनाने की यात्रा है ना, ये कोई ऐसे तुम्हें हर जगह पे एक एक ना सपोर्ट दे के आगे बढ़ाने वाली यात्रा थोड़ी है। लेकिन हम समझ नहीं पाते और धीरे 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 वो माया, और माया में भक्ति की मत बहुत है, पुराने बिलीफ सिस्टम्स काम करते रहते हैं, है ना। या परिवार भी आप देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ये अलौकिक परिवार है, तो हम जैसे बाबा पर निश्चय रखते हैं तो बाबा जो है जैसा है वैसा जानने से निश्चय बैठता है ना, कि बाबा ये नहीं कहता ये कहता है ना, ये समझना। क्योंकि निश्चय का आधार है ज्ञान, अगर ज्ञान नहीं है प्रॉपर तो हमारा निश्चय ब्लाइंड फेथ हो जाता है, और ब्लाइंड फेथ से फिर हमें झटके लगते हैं, धक्के लगते हैं, सब कुछ होता है। और नहीं तो निश्चय बुद्धि भी हम जिसको कहते हैं वो हम ब्लाइंड फेथ में चल रहे होते हैं। लेकिन पक्का निश्चय तब होता है जब बाबा जो है जैसा है उसको ठीक से जान लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ बाबा तो पीछे खड़ा है ना, और ये शक्ति भर रही है, या ये बात, ये मेरे अंदर ये गुण आ रहा है, या बात मैं समझ रही हूँ। ऐसे ही अलौकिक परिवार पर निश्चय मतलब भी कोई लौकिक परिवार वाली एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। लौकिक परिवार और अलौकिक परिवार में बहुत अंतर होता है। लौकिक परिवार जैसे लौकिक परिवार में क्या होता है कि पीठ पीछे है ना, या वैसे अंदर सूक्ष्म में भावना ठीक नहीं होती, ऊपर बहुत मीठा होता है। अलौकिक परिवार में भावना अच्छी होती है, बाकी परीक्षा भी पूरी होती है ना। तो ऐसा कोई आपको ऐसा कोई झूले में झुलाने वाला सिस्टम नहीं होता अलौकिक परिवार का, तो उसमें भी निश्चय रख के चलना होता है। तो बाबा हमें कहते हैं, और अगर निश्चय नहीं है, ड्रामा पर निश्चय नहीं है, ड्रामा पर क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो चीज़ हुई ये बुरी हुई या ठीक नहीं हुई, तो फिर इन सब बातों से बाबा कहते हैं कि आत्मा माया जो है वो चूहे की तरह वो खाती रहती है, काटती रहती है। और उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि बाबा क्या है, कौन है, क्या कहता है, या ड्रामा कल्याणकारी कैसे है। ड्रामा कल्याणकारी है मतलब ये थोड़ी है कि ड्रामा आपको हमेशा अच्छा लगेगा। हाँ, आप पीछे मुड़ के देखो जीवन में कितनी सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगी जिनको आपने सेलिब्रेट किया और बाद में उसके लिए पछताए। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जीवन में। तो बाबा हमें कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी मतलब ये नहीं है तुम्हें हर समय सुकून देने वाला और बहुत मीठा अनुभव होगा, नहीं, लेकिन ड्रामा कल्याणकारी है, ये तुम्हें निश्चय रखना होगा। और जहाँ निश्चय नहीं होता वहाँ माया अपना काम करती रहती है, और धीरे धीरे एक टाइम आता है जब वो ख़त्म हो जाते हैं, लगता है अभी ख़त्म हुए लेकिन मरे ही पड़े थे, है ना। तो ये भी है ना। तो हाँ, सेलिब्रेशन पे रिपेंट कर रहे हैं आप, तो फिर वो कल्याणकारी कैसे रहेगी? किस सेलिब्रेशन आपने बोला ना, कोई सेलिब्रेशन करी, हाँ, अफसोस कर रहे हैं कि क्यों नहीं, ड्रामा अब कल्याणकारी। पहले तो गिरती कला थी, पहले तो द्वापर से नुकसान ही होना था ना तो वो उस तरह से था। अब शिव बाबा मिलने के बाद अब कल्याणकारी है ड्रामा, कि अब हमारी चढ़ती कला ही है। पहले भी तो हम बच्चे थे। नहीं, बच्चे थे लेकिन बच्चे बनकर रहते नहीं थे ना, क्योंकि पता नहीं था, पतित बनते, सब कुछ करते, तो उसमें तो अकल्याण तो हुआ ना, क्योंकि हम गिरे।
लेकिन उसको भी आज हम कल्याणकारी कहते हैं, क्योंकि गिरते नहीं तो बाबा कैसे मिलता। तो उस हिसाब से हम अब कल्याणकारी कहते हैं, लेकिन वो गिरती कला में होना ही था और वो ठीक है, वो ड्रामा अनुसार वो एक्यूरेट है। लेकिन अब जब हमें बाबा मिला है और हम नॉलेजफुल हैं और श्रीमत पे चलते हैं और बाबा का साथ है, तो इसमें कल्याण है और वो आगे नज़र आएगा। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी है, ठीक है ना। और पहले क्या है कि कोई बात होती तो उसमें ट्रॉमा लेने के सिवाय हमारे पास कोई सल्यूशन ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे को और कुछ कोई दृष्टिकोण हमारा था नहीं। लेकिन अब तो हम किसी भी बात को ज्ञान स्वरूप होकर देखते हैं तो हमें पता चलता है हमने ये सीखा या ये समझा या ये अनुभव मिला, तो उस प्रकार से भी कल्याणकारी है। तो ये भी आज बाबा हमें कहते हैं कि संजीवनी बूटी जो है वो लेते रहो और सुरजीत हो जाओ, है ना। ऐसा नहीं आधे मरे हैं और ज्ञान योग तो चल रहा है लेकिन नेमीनाथ, है ना। बाबा की मुरली को ठीक से समझेंगे, शक्तिशाली याद में बैठेंगे, तो हमारे अंदर के वो जो दाग धब्बे पड़े हैं ना उन सिचुएशन के प्रभाव से वो धुल जाएंगे। नहीं तो क्या होता, उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि हम अनुभवी बन रहे हैं या ट्रॉमेटाइज्ड बन रहे हैं। क्योंकि मैंने जो देखा है कि अगर ठीक से नहीं समझते तो मेजॉरिटी ब्राह्मण भी ऑन द वर्ज ऑफ गिरने के ही रहते हैं मतलब पता नहीं आज गिर जाए कल गिर जाए। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, अंत में जब तूफान आएंगे तो पत्ते झड़ जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी कमज़ोर होके चल रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत होते हैं। हाँ, जैसे आपने भी ट्रॉमा की बात करी और उसकी बात करी, तो 2 साल पहले मेरा डॉटर वाज 2 years old, शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड, शी वाज इन आईसीयू वेंटिलेटर पे चली गई बिकॉज़ ऑफ फेब्राइल सीजन। अब उस टाइम जो ड्रामा हुआ, वो 2 साल के बच्चे को कोई ऐसे कोई कर्म नहीं किए, वो हमारे कर्मों की वजह से उस बच्चे पे इफेक्ट पड़ा। नहीं, वो देखो क्या है ना कि उस टाइम फिर लगा भगवान हमारे साथ क्यों कर रहा है, फिर उस टाइम तो भक्ति से भी दूर हो गए थे। हाँ, तो वो जो होता है, अब हम सोचते हैं कि अब देखो बोलूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे अभी वो निर्भया का केस हुआ, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति है वो भी तो एक आत्मा है ना। अब वो आत्मा को इतना उसके कर्म का भी, फिर ये भी नेगेटिव एनर्जी, कितना कुछ मिला। अब जब वो शरीर छोड़कर जन्म लेगा तो क्या बनेगा, बच्चा ही बनेगा ना। तो बच्चा है लेकिन कार्मिक अकाउंट क्या है, बहुत सारा है। अब उस समय पर हम पूछेंगे, इस बच्चे के साथ आजकल बहुत सारी बातें हो जाती हैं ऐसी जो हमें लगता है कि बच्चों के साथ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो अगर हम नाम ले लेते हैं बच्चा ये वो, तो कहने में भी अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप साक्षी होकर देखें तो कर्म की गति तो काम करती है ना। और हम आत्माएं सब 63 जन्मों में विकारों की दुनिया से आए हैं। तो कोई भी आत्मा ऐसी तो नहीं है ना जिसका कार्मिक अकाउंट नहीं है। और आजकल तो आप देखो, ये तो आप एक सिचुएशन आई गई, आजकल तो बच्चे जन्म से क्रॉनिक इलनेस लेके जन्म होते हैं, है ना, दिल में छेद है, कोई ऐसी बात है। तो उस समय पर हम कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि ये इनके कर्मों का हिसाब है, वो कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको हम ड्रामा कहते हैं और फिर हम उसके बारे में जो कर सकते करते हैं। लेकिन ज्ञान यही है कि हर चीज़ के पीछे कर्म का हिसाब किताब तो है, लेकिन उसको कर्म कूटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं कहती रहूँ मेरे पता नहीं क्या कर्म है जो ऐसा हुआ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम वहाँ पर कहते हैं ये ड्रामा है, ये प्रीडेस्टिन्ड है। बट प्रीडेस्टिन्ड बाय व्हाट? तो प्रीडेस्टिन्ड बाय द पास्ट, है ना। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की ऐसी कंटिन्यूटी है कि इसको आप तोड़ नहीं सकते। तो पास्ट का जो भी है वो आता है,
लेकिन उस पास्ट को तो जाके अभी नहीं बदल सकते, और प्रेजेंट में कुछ करके फ्यूचर को बदलने के लिए आपको साक्षी होना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप क्यों 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 करते रहेंगे तो वो जो कर्म करने का समय है वो चला जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो बाबा कहते हैं ना, बुद्धि में धारण हो जाए, जब ज्ञान बुद्धि में धारण हो जाता है ना तो वो एटीट्यूड बन जाता है। तो ये जो जितना हम इस ज्ञान को चर्न करते रहेंगे ना तो वो बुद्धि में धारण होके एटीट्यूड बन जाता है। फिर आप किसी भी सिचुएशन में आपके अंदर बस 2 थॉट आएगी, एक्सेप्ट एंड डू द नीडफुल। एक्सेप्ट करो जो है और जो करना है वो करो, क्योंकि करना तो कुछ ना कुछ कर्म तो उसमें करना है। तो जब ज्ञान धारण हो जाता है ना तो उसकी निशानी होती है स्मृति। स्मृति में नहीं दिखती, वृत्ति में दिखती है। तो स्मृति जब आपकी एक्यूरेट हो जाती है, जैसे अभी हमारी स्मृति में नहीं है कि 63 जन्म हमने पाप किए या सब हुआ, तो स्मृति स्वरूप नहीं बने ना, इसीलिए हमारी वृत्ति में क्यों 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 आता है। लेकिन जब स्मृति स्वरूप होके चलेंगे तो वृत्ति में क्या आएगा कि जो है सो है, अब करो और आगे बढ़ो, है ना। अब जाके पीछे तो नहीं बदलने जाएंगे ना, तो अब जो है सो है उसको करो। और कोई कहता भी है, मानो कि मुझे एक बार ऐसे ही किसी ने पूछा कि इनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, कोई एक कुलीग थे हमारे ऑफिस में, कहते इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, इनको ऐसा होता है, इनके पाप कर्म ज़्यादा हैं क्या? तो मैंने कहा वो हम एंड ऑफ लाइफ में बात करेंगे कि किसके क्या है, क्योंकि अभी आपको लगता है कि हमारे ठीक है या ऐसा है, पर वी रियली डोंट नो तो कब क्या चीज़ इमर्ज हो जाती है। तो इसीलिए अब हम इस तरह से नहीं सोचते। मैंने ऐसे बहुत ब्राह्मणों को भी देखा है जो जज करते हैं कि इनको तकलीफ़ आती है या ऐसा होता है तो वो इनके कार्मिक अकाउंट ज़्यादा है। इस तरह से ज्ञान नहीं समझा जाता। ज्ञान एटीट्यूड में दिखता है, और ज्ञान का एटीट्यूड होता है एक्सेप्टेंस एंड श्रेष्ठ कर्म, है ना। तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि जो है, बाबा कहते हैं ना, बीती को बिंदी, आपका एक भी संकल्प क्या क्यों का ना चले और मुझे क्या करना है वो आप एग्जैक्ट एक्यूरेट कर सके, उसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप अवस्था। हाँ, बीती को बिंदी, एकदम फुल स्टॉप, और जो आपको अभी करना है वो आपको एकदम एक्यूरेट टचिंग हो कि मुझे ये करना है और ऐसे इससे डील करना है ना। और दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो डील करने से पार नहीं होती। देयर इज नथिंग विच यू कैन नॉट फेस और डील विथ। हाँ, वो जो, हाँ, और एक्ट टाइमली एंड एक्ट एक्यूरेटली, क्योंकि माया क्या करती है ना, आपकी टाइमिंग बिगाड़ देती है, आपसे 2 विकर्म करा देती है, उसके बाद आप एक्ट भी करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जिसको हम एक्यूरेट एक्शन कहते हैं ना, वो ज्ञान स्वरूप अवस्था की कमाल है ना। तो बाबा ये हमें समझाते हैं कि संजीवनी बूटी लेते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगर ज्ञान योग नहीं है, संजीवनी बूटी नहीं है, तो बेहोश से मरने में समय नहीं लगेगा। इसीलिए बाउंस बैक विथ, मुझे एक बहुत अच्छा लगा, एक माता थी, उसको कैंसर हुआ, बहुत स्ट्रगल हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद एक दिन आई तो मैंने उसको पूछा आप ठीक हो? तो कहती पहले से बहुत बेहतर हूँ, मुझे बाबा मिला इस दौरान, मैंने पेन भी देख लिया और भगवान को भी देख लिया, अब और कुछ देखने को नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि आपका ये एटीट्यूड आपको बहुत आगे लेके जाएगा, है ना। तो ये जो हमें समझना है कि कोई बात आई, दुख लेना कलयुग की कला है ना। दुख लेना कलयुग की कला है, जो हमने रावण से सीखी। आज बाबा ने कहा ना, बाप गुण देते हैं, रावण अवगुण देते हैं, तो ये हमने रावण से सीखा। और दुख से परे जाकर अनुभवी बनना, शक्तिशाली बनना, ये कला हमें बाबा ने सिखाई।
और वो निश्चय के आधार से होता है। तो इसको हमेशा पक्का करके चलना है। ओके, ओम शांति।